अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, याद रखेगी दुनिया चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हमने बात करनी है मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े तनाज़े के बारे में। वो तनाज़ा जो इस वक्त एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर चुका है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े के बारे में। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा महज़ब दुनिया के तवील तरीन तनाज़ात में से एक है। ये तनाज़ा इसराइल और मगरिब की हर धर्म की वजह से हल नहीं हो पा रहा। इस तनाज़े की भेंट अब तक लाखों लोग चढ़ चुके हैं। फ़लस्तीन और इसराइल जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसराइली बमबारी से गजा में हज़ारों हलाकतें और हज़ारों ही ज़ख्मियों के हक़ में मुख्तलिफ ममालिक से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान बराह रास्त इसराइल को धमकी दे चुका है और दूसरी जानिब अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। आज की वीडियो में हम आपको इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के पस मंज़र से आगाह करने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। नाज़रीन करम, ये उस वक्त की बात है जब फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर नगीं था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये इलाका बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होना शुरू हुए और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें मौर्ज़ वजूद में आईं। ताहम बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही फ़लस्तीन का इलाका रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही। सयूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह बना लिए थे जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। एक टुकड़ा यहूदी रियासत होगा और एक अरब रियासत। ताहम यरूशलेम को एक बैनुल अक़वामी शहर का दर्जा हासिल होगा। 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में आया तो 15 मई 1948 को यानी अगले ही रोज़ मिस्र, शाम और इराक़ ने इस इलाके पर हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूँ फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़े सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 में अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाया। इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब अर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़वाने के लिए दोबारा हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। कुछ अरसे बाद उर्दन ने भी मिस्र की तकलीद की, मगर गरब अर्दन पर आज भी इसराइल काबिज़ है। ताहम इसराइल ने 2005 में गजा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा इलाका तस्लीम करता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना कैपिटल मानता है, जबकि फ़लस्तीन मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को अपनी मुस्तक़बिल की रियासत का दारुल खिलाफ़ा मानते हैं। इस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके, इनमें से एक गरब अर्दन और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब अर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ये पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहराए रूम वाक़ है, जबकि गरब अर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान वाक़ है। गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है। हमास कई मरतबा इसराइल से जंग कर चुका है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदी निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियारों की रसाई मुमकिन ना हो सके। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी हुकूमत है जो कि गरब अर्दन में कायम है। गरब अर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% मुसलमान जबकि 14% इसराइली आबादकार हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी छोटी छोटी बस्तियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70 से 90 की दहाई में कायम हुई थीं, मगर गुज़िश्ता 20 वर्षों में इन आबादियों में दुगना इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इन बस्तियों की हिफाजत इसराइली फ़ौज करती है। अब हम बात करते हैं हमास की। हमास 2007 से गजा की पट्टी पर इक़्तिदार संभाले हुए है और अब तक इसराइल से मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इसराइल अब तक कई बार गजा पर फ़िज़ाई हमले कर चुका है और 2007 से मिस्र की मदद से इसराइल ने गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है।
امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت عالمی طاقتیں حماس کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو مبینہ طور پر ایران کی حمایت بھی حاصل ہے۔ 2007 سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کرنے والے اسرائیل سے حماس کا تناؤ فطری عمل ہے، تاہم گزشتہ ہفتے حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے، جن میں پہلے حماس نے درجنوں راکٹ داغے اور اس کے بعد اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جنہیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف ویڈیوز میں دیکھا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی مسلح فوجیوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے متعدد جنگی قیدی بھی بنائے ہیں، جن میں فوج کے بیشتر سینئر افسر بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب 2007 سے غزہ کا محاصرہ کر کے بیٹھے اسرائیل نے جوابی کارروائی میں فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک 2600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 35% بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع 11 منزلہ عمارت سمیت متعدد عمارات کو تباہ کر دیا ہے اور شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کا جو بھی انجام ہوگا، مگر امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست جہاں فلسطینیوں کے خوابوں کی تعبیر ہوگی، وہیں دنیا میں قیام امن کی ضامن بھی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح امریکہ اور مغرب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا اسلامی ممالک اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں، ان کی مدد کو آتے ہیں یا نہیں۔